नमस्कार दोस्तों। अब हम आज के वीडियो में अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण जहाँ चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है, और दो चर में रैखिक समीकरण मतलब दो चर होंगे और जो x और y के रूप में होंगे, और दो चर होंगे और उन चरों की अधिकतम घात जो होगी वो 1 होगी। जैसे उदाहरण के लिए 5x + 6 बराबर 6, 2x + 3y बराबर 5। तो यहाँ पे दो चर हैं 5x + 6y, तो x और y यहाँ पे चर हैं बराबर 6। तो समीकरण, तो दो चर में समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में ये अंतर होता है कि जो बहुपद होता है उसके बराबर में कुछ नहीं होता। जहां भी समता का चिन्ह आ जाए उसके बराबर में यदि कुछ रखा जाए तब वो समीकरण कहलाता है, अन्यथा उसके बराबर या समता का चिन्ह नहीं है तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ 2x + 5 ये बहुपद है, यदि 2x + 5 बराबर 0 रख दिया जाए तब ये समीकरण कहलाएगा। अन्य उदाहरण देखें 2x + 2y, ये एक बहुपद है, यदि इसी में 2x + 2y बराबर 8 रख दिया जाए तब ये समीकरण कहलाता है। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप जो होता है वो होता है ax + by + c। तो जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म का मतलब है ये हमेशा जो होंगे वो युग्म में होंगे, मतलब जोड़े में होंगे। जैसे यहाँ देखा है ax + by बराबर ax + by + c बराबर 0। दूसरा जो समीकरण होगा वो भी इसी प्रकार का होगा ax + by + c बराबर 0। तो अब ये दोनों यदि एक ही प्रकार के हो गए तो फिर इनमें अंतर करना मुश्किल होगा, इसलिए इनको अलग अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पर इनके गुणांक का उपयोग करेंगे। तो जो यहाँ पे होगा a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण भी इसी प्रकार का है, तो इसको नाम देंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। जहाँ x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, प्लस c1 जो है वो अचर पद कहलाता है बराबर 0। दूसरा जो समीकरण होगा वो भी इसी प्रकार का a2x, जहाँ x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है, प्लस c2 जो अचर पद है बराबर 0। तो देखिए इससे एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा इनके अनुपातों से। तो हम इनके अनुपात डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म हैं उनके अनुपात की तुलना करके हम सीधे पता कर सकते हैं कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो हम देखते हैं कि पहला जो समीकरण युग्म लिया है अपन ने x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो यहाँ अनुपातों की तुलना से आशय है जो x का गुणांक होता है, जैसे अपन ने इसका मानक रूप देखा a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो अनुपातों की तुलना करना मतलब जो x का गुणांक a1 है, जो x का गुणांक a2 है, इन दोनों की तुलना करनी है हमें। तो यहाँ से जो a1/a2 है, हम उसका अनुपात देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। जो a2 का गुणांक है यहाँ देखें अपन, तो इसमें 3 है, तो ये होगा 1/3। और ये इसी प्रकार हम आगे b1/b2 देखें, b1/b2 बराबर क्या है, तो b1 जो y का गुणांक होता है, तो y1 का जो गुणांक है वो b1 यहाँ पे माइनस का 2, और b2 का जो गुणांक है वो है 4। तो यहाँ से देखें इन दोनों का जो अनुपात है और जब हम इनकी तुलना करें तो यहाँ से a1/a2 बराबर है 1/3 और b1/b2 बराबर है -2/4 के। तो यहाँ हम देखें कि जो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस स्थिति में जो ग्राफीय निरूपण होता है, मतलब जो हमारी रेखाएं होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस प्रकार से दो रेखाएं बनेंगी और वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और इस स्थिति में जो इसके हल होंगे, इस रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल, इसका मतलब है अद्वितीय हल, एक हल। जब हमने देखा कि इनके अनुपातों की तुलना की गई, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इस प्रकार से जो ग्राफीय निरूपण होगा, जब इसको ग्राफ पे चित्रित करेंगे या बनाएंगे तो जो हमारी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी, और इस प्रकार समीकरण का जो होगा वो सिर्फ एक हल होगा। उसी प्रकार दूसरी स्थिति में जब हम देखें
जब हमने दो समीकरण युग्म लिए 2x + 3y - का 9 बराबर 0, 4x + 6y - का 18 बराबर 0, तब हम यहाँ इनके अनुपातों की तुलना करें तो यहाँ देखें a1/a2 बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 2 है और a2 जो है वो 4 है, तो इस प्रकार इसको हल करें तो ये आ रहा है 1/2। उसी प्रकार जब हम b1/b2 की तुलना करें, b1/b2 बराबर, तो ये y के गुणांक होते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 3 और b2 का गुणांक जो है b2 जो है वो कितना है 6। यहाँ से देखें इसको हल करने पे भी 1/2 आ रहा है। वैसे ही हम c1/c2 के गुणांक को भी देखें तो c1/c2 ये अचर पद होते हैं, तो यहाँ -9 और बटे -18, इन दोनों को हल करने पे भी 1/2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, ये बराबर आ रहा है c1/c2 के। तो इस स्थिति में जो ग्राफीय निरूपण होगा वो संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाओं का अर्थ है मतलब एक के ऊपर एक रेखा आना। तो इस प्रकार से जो हर एक बिंदु है x और y का वो एक ही रेखा पर आएगा और इस प्रकार जो इसके हल होंगे वो अनंत हल होंगे, अनंत हल। तो जब भी इस प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म होगा जिसके अनुपात a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो इस प्रकार ये इसके जो होंगे वो अनंत हल होंगे। अब इस रैखिक समीकरण युग्म की तीसरी स्थिति देखेंगे। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है x + 2y - का 4 बराबर 0, 2x + 4y - का 12। अब हम यहाँ पर इनका अनुपात देखें a1/a2 बराबर देखें तो a1 जो है यहाँ पर x है और जो a2 है वो 2 है। वैसे ही इसी प्रकार b1/b2 देखें तो यहाँ पे b1/b2 जो देखते हैं अपन तो b1 का मान 2 है और b2 का मान यहाँ पे 4 है। वैसे ही c1/c2 को देखें तो यहाँ से c1 की वैल्यू -4 और c2 का मान जो है -12। जब हम इनकी तुलना करें तो देखेंगे अपन कि जो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस प्रकार के जब अनुपात देखेंगे अपन कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं, और इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो हमने अभी देखा कि 3 स्थितियां बनती हैं जिसमें हम तीनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब जो अनुपात है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब जो होता है इनका एक हल होता है, एक हल, और जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी स्थिति में a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, बराबर आता है c1/c2 के। यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इस प्रकार से इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, और जो रेखाएं होती हैं वो संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। और इसी प्रकार हमने तीसरी स्थिति में देखा कि जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं। और इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं।